हेलो स्टूडेंट, संभव इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जेपी यादव और आपके साथ में शिव कुमार सर, जो अभी आपसे कुछ बात करेंगे। और बात किस बारे में करेंगे वो आप बताएं सर। नमस्कार बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं जो बीएससी का अपना जो कोर्स चल रहा है उस बीएससी के कोर्स के ऊपर स्पेशल ऑफर की बात करेंगे अपन। अच्छा, ऑफर मिल रहा है तो जी ऑफर सर। क्या मिल रहा है सर, आप बताएंगे। ऑफर ये है कि अब तक जो बीएससी का सिलेबस अपना चल रहा था उसकी प्राइस थी अपनी 3499 रुपये। जो बीएससी की अपन बात करें तो बीएससी का जो सिलेबस अब तक चल रहा था वो 3499 रुपये में चल रहा था। 15 और 16 अगस्त ये 2 दिन का ऑफ़र रखा गया आपके लिए, बच्चों के लिए। और ये ऑफ़र रहेगा 15 और 16 अगस्त को। यदि आप बच्चे कोर्स परचेज़ करते हैं तो यही कोर्स आपको 2499 रुपये में मिलने वाला है सर। ये स्पेशल ऑफ़र है 15 और 16 अगस्त के लिए। यानी सीधा सीधा 1000 रुपये का फायदा हो रहा है। और बात ये है कि टाइम पे सिलेबस लेना भी चाहिए, टाइम भी है सिलेबस लेने का। तो ये 15-16 तारीख का 2 दिन ऑफर चलेगा। 2 दिन ऑफर चलेगा सर जी। अच्छा, और क्या प्लानिंग है आगे? एमएससी का सिलेबस भी आप काफ़ी टाइम हो गया अपन को देखते हुए कि एमएससी का सिलेबस कब आने वाला है, कब आने वाला है। बच्चे भी यहाँ पे जो अपने कमेंट में लिखते हैं कि एमएससी का सिलेबस सर कब आएगा, तो शायद ये भी आने वाला है। इसकी क्या जी, एमएससी का सिलेबस भी इसी के साथ में लॉन्च होने वाला है। कल ही लॉन्च होने वाला है, मतलब 15 अगस्त को लॉन्च होगा और 15 और 16 अगस्त को स्पेशल ऑफर के साथ में लॉन्च होगा वो। और 15 और 16 अगस्त के बाद में यदि बच्चे वो कोर्स खरीदते हैं तो उनको ऑफर वो मिलेगा नहीं, मतलब केवल 2 दिन का ऑफर रहेगा। 2 दिन का ऑफर रहेगा। प्राइस क्या रहेगा सर उसका? जो प्राइस ऑफर के साथ जो प्राइस है, मतलब 15 और 16 अगस्त को जो है एमएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस की जो प्राइस रहेगी अपनी 15 और 16 अगस्त को रहेगी 9999 रुपये। और वैसे क्या चलती है इसकी? और वैसे 15-16 के बाद में यदि बच्चे खरीदते हैं तो यही कोर्स आपको 11999 में मिलेगा। ये 15 और 16 अगस्त के तो इसकी प्राइस ये रहेगी और इसके देन आफ्टर जो प्राइस है वो 11999 रुपये रहेगी। इसके ऊपर सीधा सीधा 2000 रुपये का फायदा होने। और इसमें कितना मैटर मिलने वाला है सर, आप ये बताएंगे इसके बारे में कि क्या आपको मिलेगा। और मिलने से पहले मैं ये क्वेश्चन करूँ कि ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं सर ने जो अभी बताया 11999 का, और इसमें ऑफर मिल गया आपको, और वो मिल रहा है आपको 2 दिन मिल रहा है 9999। कई बार मैं देखता हूँ कि ये जो एमएससी का सिलेबस है अपनों को 4999 भी मिल जाता है, और आप ये प्राइस बता रहे हो सर 9999। तो इसका मतलब बच्चा इसको खरीदेगा और एक इसको खरीदेगा। कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए आप वाले सिलेबस में। ऐसा क्या डिफरेंस है कि बच्चा इतना पेमेंट देने के बाद में भी खुश रहे? सर देखो, यदि मैं पीजी करता हूँ, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से मैं पीजी करता हूँ, मैं एमएससी करता हूँ, तो पीजी का मतलब होगी मास्टर डिग्री है ये। और मास्टर डिग्री का मतलब आपको एक स्पेशलाइजेशन मिलने वाला है। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि आप पीजी कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आपका माइंडसेट ये होता है कि मुझे पीजी करने के बाद में क्या करना। पीजी क्या एक हाई डिग्री है, इसके लिए आप फर्स्ट ग्रेड और आप जैसे कॉलेज लेक्चरर उसकी वगैरह भी एग्ज़ाम आप दोगे। तो एक लेवल के हिसाब से देखें भाई, एक तो मैं 4999 रुपये में यदि मैं कुछ सिलेबस खरीदता हूँ पीजी का। सर ये कह रहे हैं कि ये सिलेबस सर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी मिल सकता है आपको, लेकिन क्वालिटी वगैरह नहीं मिल सकती कहीं पर भी, ठीक है ना। तो अपने ऐसा काम तो कर ही नहीं रहे। पैसे चाहे ज़्यादा लग जाए लेकिन अपने को चीज़ ऐसी मिलनी चाहिए, नॉलेज ऐसा मिलना चाहिए। क्योंकि एमएससी कर रहे हो तो किसी नॉलेज के लिए कर रहे हैं जी सर। और नॉलेज के लिए कर रहे हैं तो ये कोई प्राइस ज़्यादा भी नहीं है। क्योंकि एमएससी करने के बाद में किसी बच्चे का स्टैंडर्ड बनता है, किसी लायक बन के जाता है वो कहीं। जी सर। क्योंकि वो लाइफ में कुछ ना कुछ अपने सब्जेक्ट से क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए करता है एमएससी। और इस पर्पज से वो सिलेबस यदि यहाँ पे खरीदता है 9999 में, तो आप बेसिक से लेना चाहेंगे पूरा सिलेबस? पूरा सिलेबस बेसिक से ये मानो कि जैसे मैं बीएससी में जो पढ़ के आता हूँ तो मैं एमएससी में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चों को बीएससी का कुछ नहीं आता। अच्छा अच्छा। इसका मतलब ये है कि मतलब ये हो गया कि सर ये 9999 में जीरो से लेकर एमएससी हाई लेवल तक का सिलेबस आपको मिलने वाला है। कहीं धोखे में तो नहीं आ जाएंगे बच्चे 9900 रुपये? सर मैं देखो बीएससी का जैसे मैं यदि ग्रुप पढ़ाता हूँ एमएससी के अंदर, जब मैं अलजेब्रा स्टार्ट करता हूँ या आप स्टार्ट करते हैं, तो मेरा टारगेट ये रहता है कि बच्चे को सेट से स्टार्ट करूँ मैं और मैं ग्रुप की डेफिनेशन तक लेके जाऊँ उनको। और उनकी जो बेस्ट जो थ्योरम्स हैं जो कि अपन ने बीएससी के अंदर पढ़ चुके हैं उनको दोबारा मैं रिमाइंड कराऊँ बच्चों को, यूँ है। तो ये अलजेब्रा के अंदर भी सेम पोर्शन है, उसके अंदर रियल का पेपर आता है, उसके अंदर भी सेम पोर्शन रहेगा। और रियल के बाद मैकेनिक्स आता है, मैकेनिक्स के अंदर भी कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आप बीएससी के अंदर पढ़ के आए वो यूज होने वाली हैं उसके अंदर।
तो वो सारी अपन पहले बीएससी के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर एमएससी के अंदर अपन एंटर होंगे। कहने का मतलब बात ये हो गई कि यदि आप इतना पेमेंट इस प्राइस में आप सिलेबस परचेज करते हो तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि एमएससी में आप अच्छा परसेंटेज भी बनाने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे आपको जो सिलेबस मिलने वाला है उसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये मिलेगा, क्योंकि कोई भी यूनिट हो, कोई भी टॉपिक हो, सिर्फ टॉपिक करके उसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन करके काम चलाने से नहीं चलता है। उससे टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ तक पूछे जा रहे हैं, पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखते हो, वो सारा मैटर आपको यहाँ पे मिलेगा। चाहे 1 मिनट में 25 की जगह 30 लेक्चर आपको मिल रहे हो, ठीक है, तब जाके बच्चे को फायदा मिलेगा मिनट में, तभी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम। जी सर। नहीं, ऐसा नहीं कि 2-4 वीडियो देख लिए और उनसे अपना एमएससी के अंदर मिनट कवर कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक चीज यू भी मार्केट में एक मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे कि जो अभी आप जो सिलेबस दे रहे हो 9,999 में, ये कितना सिलेबस अभी अवेलेबल करवा रहे हो और उसकी क्या प्लानिंग है आपकी, वो प्लानिंग आप बता सकते हैं? प्लानिंग सर यूँ रहती है, जैसे पीजी के अंदर यदि कोई बच्चे के ऊपर आप पूरा सिलेबस एक साथ डाल दोगे कि ये सारा सिलेबस आपको मैंने वीडियोस की फॉर्म में दे दिया और आपको ये पढ़ना है, तो बच्चा कंफ्यूज होगा उसमें कि कौन सी चीज़ मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो सबसे पहले अपनी प्लानिंग ये है कि अपन वो पेपर देने वाले हैं जो बच्चों के लिए थोड़े से टिपिकल पढ़ते हैं। अच्छा, मतलब वो बच्चों को यदि आप कौन से पेपर है सर? जैसे मैं फर्स्ट पेपर अलजेब्रा की बात करता हूँ। अच्छा, अलजेब्रा थ्योरम वाले पेपर के नाम से जानते हो? जो पूरा थ्योरेटिकल पेपर होता है जिसमें थ्योरम्स वगैरह, ग्रुप्स की डेफिनेशन वगैरह सारी आएंगी उसके अंदर, तो उसमें बीएससी का पोर्शन भी यूज होने वाला है। तो उसको 0 से स्टार्ट होगी एंड तक एमएससी का पूरा सिलेबस उसके अंदर जो अलजेब्रा का है वो अपन पढ़ा कौन रहा है वो पेपर? वो आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि वो आप ही पढ़ा रहे होंगे शायद, और शायद मैकेनिक्स आप पढ़ा रहे होंगे। हाँ जी सर, जी सर। यानी दोनों जो हार्ड पेपर आपके सामने आ रहे हैं वो दोनों आपकी कंप्लीट है, मिलने वाले हैं इसके साथ पहले वो पेपर मिलने वाले हैं। इसके बाद में आपके जो 3 पेपर बच रहे हैं, 3 पेपर में आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाई गई है और उस प्लानिंग से आपको क्लास मिलेगी। वो प्लानिंग आपको सर बताने वाले हैं। प्लानिंग ये है, जैसे 3 पेपर बच रहे हैं आपके, जिसमें से 2nd पेपर, 3rd पेपर और 4th पेपर। तो यूँ करेंगे कि बच्चे को एक दिन में आपको 3 लेक्चर दिए जाएंगे, 2nd, 3rd और 4th पेपर के, मतलब पेपर वाइज 3 पेपर होंगे, तो 3 पेपर के 3 लेक्चर्स या 3 वीडियोज आपको पूरे कम्प्लीटली मिलने वाले हैं। पर डे के हिसाब से मिलेंगे आपको कंटिन्यूसली इस तरीके से। तो कहने का मतलब बाकी 3 जो आपके पेपर हैं वो भी आपके आगे पर डे के हिसाब से मिलते रहेंगे। मान लीजिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आए कि मैं 9,999 रुपये दे दूं और फिर आप ये कहो कि मेरे को 3 पेपर आप नहीं दो, तो ऐसा तो सर मैं इसका विश्वास कैसे दिलाऊं आपको, क्योंकि मेरे सामने जो सारा कुछ पढ़ाने वाले आप हैं, एक तो आप हैं, एक मैं हूं पढ़ाने वाला, तो उसमें से आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते कि ये डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है। अच्छा भाई, बात ये है कि जो सिलेबस आपका है वो पूरा रिकॉर्ड है और आपको इस प्लानिंग से दिया जा रहा है कि आप एमएससी पढ़ के बेस्ट परसेंटेज बना सके, अच्छा रिकॉर्ड आप कायम कर सको, ठीक है। इसी प्लानिंग से आपको सिलेबस दिया जा रहा है। बाकी एक बात आपको बता दें कि जो भी लेक्चर आप देख रहे हो उसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट जो टीचर पढ़ा रहा है उसे डायरेक्ट आप कॉल करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा चीज़ जो अपन और देने वाले हैं बच्चों को, जैसे मान लो एक तो मैं वीडियोज़ भी देता हूँ और वीडियोज़ के साथ साथ में बच्चों को जो जैसे क्लासरूम में अपनी बोर्ड की जो पीडीएफ बनती है, अच्छा स्लाइड बनती है, स्लाइड जो बनती है वो स्लाइड आपको नोट्स की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगी बच्चों को। इसका मतलब जो अपन सारे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे नोट्स तो यहीं पे मिल गए। हाँ, और इसके अलावा भी नोट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा इसमें मान लो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, थोड़ा सा सिस्टमेटिक थोड़ा सा कम रहता है इसमें। अच्छा। और इससे बचने के लिए या इसका एक अपना सोल्यूशन ये निकाला है कि अपन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास इसके जो नोट्स हैं पेपर के, वो सारे नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो हैंड रिटन नोट्स बच्चों को भी मिलेंगे, मतलब आपको स्लाइड नोट्स भी मिल रहे हैं, इसके अलावा जो सर हैंड रिटन नोट्स बता रहे हैं वो भी अपने को मिलने वाले हैं। यानी आपको इस पेमेंट पे इतना प्राइस देने के बाद में कोई लॉस नहीं होने वाला है। आप एमएससी बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और कोई भी यदि डाउट आपको क्वेश्चन के अंदर या कोई लेक्चर के अंदर कोई टर्म आपको समझ में नहीं आती हो तो आप एक तो कोचिंग जब इंस्टीट्यूट अपना संभव है उसकी जो नंबर्स स्क्रीन पे चल रहे होंगे आप उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको एक स्पेशल टाइम देंगे बच्चों को कि आप इतने टाइम के अंदर या 1 घंटे या 2 घंटे, जैसे 5 से 6 या 6 से 7, इस पीरियड के अंदर आप इस टीचर से आप बाई कॉल करके भी आप कनेक्ट हो सकते हो टीचर से। तो आप सभी जल्दी से जल्दी इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं
जो जो 2 दिन आपके पास में ऑफर चल रहा है उसका फायदा उठाए कि आप आगे की स्टडी एक चीज़ और, ये जो बीएससी के लिए प्रॉपर आप केवल बीएससी की बात करें तो बीएससी का जो ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है 2499 के अंदर 1000 रुपये का डिस्काउंट, ये आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा और वो कोड रहेगा आपका आज़ादी। मतलब 15 अगस्त की ऊपर अपन दे रहे हैं तो इसका स्पेशल नाम रखा गया आज़ादी। ये कोड आपको यूज़ करना है तो ही आपको ये सिलेबस डिस्काउंट के साथ मिलने वाला है। जी जी सर। और जो पैटर्न अपना बीएससी में चल रहा है अब तक, उसके अंदर भी यदि कोई बच्चों को दिक्कत आती है, मान लो कोई क्वेश्चन समझ, हाँ, तो बीएससी की जो फैकल्टीज़ हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। आप उसको उसका भी पर्टिकुलर टाइम देंगे बच्चों को, उस टाइम में आप वो टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। यानी संस्था का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को किसी भी प्रकार से लॉस नहीं होना चाहिए और बच्चे का बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आना चाहिए। वो चाहे बीएससी की बात करें चाहे एमएससी की बात करें, सबका ये पैटर्न अपना सेम, मतलब बच्चों का फायदे के लिए अपन करने जा रहे हैं। यानी बच्चा यदि संस्था को 1 रुपए देता है, इसका मतलब संस्था ये देना चाहती है कि उसको 5 रुपए का फायदा हो। जी सर, ये आपका टारगेट है। जी सर। तभी अपने से बच्चे जुड़े हुए रहते हैं और आगे कंटिन्यू रहते हैं। तो आप सभी से यही है कि आप जल्दी से जल्दी सिलेबस खरीदें। भाई जल्दी सिलेबस खरीदेंगे तो होगा क्या फ़ायदा कि उस सिलेबस को मैं लंबे टाइम तक यूज़ कर पाऊंगा। जैसे मान लो एक तो मैंने आज सिलेबस, कल मैं सिलेबस खरीदता हूँ तो 15 अगस्त को मैंने सिलेबस खरीदा तो वो मुझे 1 साल की वैलिडिटी तक मिलेगा। अच्छा, वैलिडिटी 1 साल की, 1 साल की वैलिडिटी है, या फिर आप यूँ कहें कि 1 साल तो रहेगा। फिर भी यदि आपके बच्चों की एग्जाम यदि आगे पीछे होती है, जैसे मान लो 1 साल से ज़्यादा एग्जाम आगे चलेगी, तो उसके लिए एग्जाम की वैलिडिटी तक मैं कह सकता हूँ कि जैसे मान लो आज आपकी एग्जाम है तो एग्जाम तक वो सिलेबस आपके पास रहेगा, वो चाहे एग्जाम कभी भी हो, यूँ मानो। तो बच्चा आराम से नो टेंशन वगैरह सिलेबस परचेज कर सकता है। साथ में कोई धोखा नहीं होने वाला है। भाई 2 फायदे हैं, एक तो फीस कम देनी पड़ रही है आपको 15 और 16 अगस्त, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है और लंबे टाइम तक आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, आप जल्दी से जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।